अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फर्रुख जमाल, आपका होस्ट, आपका दोस्त। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी लाइफ मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। शायद आपने इंडिया के अंदर खालिस्तान मूवमेंट के बारे में सुना हो। ये एक तंजीम है या ये एक तहरीक है। ये एक सिखों की तहरीक है जो कि हिंदुस्तान से, इंडिया से अपनी अलग सिख स्टेट का जो है मुतालबा कर रहे हैं। पंजाब को एक अलग स्टेट के तौर पर जो है वो आज़ाद करवाना चाहते हैं, एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, जिसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। इसकी हिस्ट्री जो है वो बैकएंड में कहाँ से कहाँ तक जाती है और ये तहरीक कब शुरू हुई और इसका पस मंज़र क्या है। 1823 के अंदर पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह की जो थी हुकूमत थी, वो रूल करते थे पंजाब के ऊपर। और तब ये जो पंजाब था, ये पाकिस्तान और इंडिया का जो पंजाब था ये इकट्ठा था, यानी कि ये सारा इलाका जो था ये पंजाब कहलाता था। और महाराजा रंजीत सिंह के बाद, उनकी डेथ के बाद जो उनके बच्चे थे, तब अंग्रेज़ों ने इस पर हमला किया पंजाब पर और उनके जो बच्चों को लालच दी, पैसे दिए और उन्हें बहला फुसला के जो है वो बैरून मुल्क उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया कि आप वहाँ पे तालीम हासिल करें, अच्छी तालीम हासिल करें। और उन्हें अच्छी खासी दौलत वगैरह भी दी और पंजाब पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। आज़ादी की तहरीक जो है वो चली। तब पंजाब के अंदर सिख जो थे वो माइनॉरिटी थी, यानी कि उनकी अक्सरियत नहीं थी। ज़्यादातर अक्सरियत मुसलमानों की और हिंदुओं की थी। तो सिखों ने अंग्रेज़ों से ये मुतालबा किया कि जिस तरह आप दो अलग स्टेट्स बना रहे हैं, सिखों के लिए भी एक अलग जो स्टेट है, जो पंजाब है, वो हमें वापस दिया जाए। इन अंग्रेज़ों ने ये कहा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है मेजॉरिटी को देखेंगे, क्योंकि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा अक्सरियत में थे, बहुत ज़्यादा तादाद में थे। तो उन्होंने सिर्फ दो स्टेट्स बनाने पर ही इत्तेफाक किया। इससे पहले एक सर्वे भी करवाया गया जिसके मुताबिक तकरीबन सिख जो थे 15 से 20% थे पंजाब के अंदर, और मुस्लिम जो थे वो तकरीबन 55 से 60 के दरमियान थे, और हिंदू जो थे वो तकरीबन 30 से 35% थे, यानी 30 to 35% थे। इस लिहाज से जो हिंदू हैं वो माइनॉरिटी में आते थे। दो अलग स्टेट्स जो थी वो बन चुकी थी, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। अब हिंदू जो थे वो ज़ाहिरी बात है वो इंडिया में जाना पसंद करते थे, और सिख जो थे कुछ सिखों ने यहाँ पर पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी, और ज़्यादातर जो सिख थे वो इंडिया की तरफ हो गए और वहाँ पर चले गए। हिंदुओं की तरफ से सिखों को ये यकीन दिलाया गया था कि उनके राइट्स और उनके हकूक़ का जो है तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, इसलिए ज़्यादातर हिंदुओं ने इंडिया में जाना ही मुनासिब समझा और ज़्यादातर हिंदू पाकिस्तान से वहाँ पर शिफ्ट हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदुओं की तरफ से सिखों को ये बताया गया था कि जी आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, आपको यहाँ पर इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर तमाम राइट्स जो हैं वो दिए जाएंगे, इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पंजाब को भी काट दिया और एक अलग से एक हरियाणा का सूबा बना दिया। जो इंडियन पंजाब था उसे भी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, और वहाँ पर उनके हकूक़ का जो है वो ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो सिख हैं उनमें एक अलग मुल्क बनाने की जो तहरीक है उसने जन्म लिया। वैसे तो सिखों के बहुत से लीडर्स जो हैं वो रहे हैं, लेकिन ये तहरीक जो है वो ज़्यादातर जिन नामों के साथ आती है हम उनका जिक्र ज़रूर करेंगे। मास्टर तारा सिंह जो हैं उन्होंने सबसे पहले इस तहरीक की जो है वो मांग शुरू की, एक अलग स्टेट की जो है वो बात कहनी शुरू की। उसके बाद वक्तन फ़क्तन ये तहरीक जो है वो मज़ीद मजबूत होती गई, और ये तहरीक जो है वो अपने पीक पर थी जब जरनैल सिंह भिंद्रा का दौर था। जरनैल सिंह भिंद्रा एक सिखों का लीडर था और वो पंजाब में बहुत ज़्यादा मकबूल था। लोग उसके पास जो अपने मसले मसाइल हल करवाने आते थे, और वो एक मजहबी आदमी था, रिलीजियस आदमी था, जिसकी वजह से उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो पंजाब के अंदर, इंडियन पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा थी। लोग जो हैं वो उसको बहुत ज़्यादा मानते थे। जरनैल सिंह भिंद्रा जो है वो सिखों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करता था, और उसी ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया कि सिखों के लिए एक अलग स्टेट यानी खालिस्तान बनाया जाए और आज़ादी ली जाए इंडिया से। अब जरनैल सिंह भिंद्रा का इस कदर दबाव जो है वो गवर्नमेंट पे पड़ा। 1984 को जो है एक ऑपरेशन किया गया जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। ये इसी तरह का ऑपरेशन था जिस तरह का लाल मस्जिद में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया था। 1983 के अंदर सिखों ने अमृतसर से दिल्ली जाते हुए एक
बस जो है उसे अगवा किया और उसमें से तकरीबन 38 हिंदू पैसेंजर्स जो थे उन्हें उतारा गया बस से और उन्हें गोली मार दी गई। अब इस इंसिडेंट के बाद जो है भिंद्रावाला जो है उसके खिलाफ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई और उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार करने का फैसला किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर जो भिंद्रावाला है वो एक उनका वहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, सिखों की एक इबादत गाह है, गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं, और बहुत बड़ी इबादत गाह है, बहुत अहम इबादत गाह है। ये जरनैल सिंह बिद्रा जो है ये गोल्डन टेम्पल के अंदर जो है इसने पनाह ली हुई थी। वहाँ पर इसने जो है अपने तमाम मामलात जो है वो तय करता था कि उसका सोचना ये था कि किसी भी मजहबी जगह पर जो अगर कोई ऑपरेशन वगैरह किया जाता है तो वहाँ पर कोई फायरिंग वगैरह नहीं होगी, कोई इस तरह का काम नहीं होगा। लेकिन इंडिया के अंदर 1984 के अंदर इंदिरा गांधी ने जो है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार की इजाज़त दी और उसके नतीजे में आर्मी को जो है इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। अब जो सिख टेंपल के अंदर बैठे हुए थे उन्होंने सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उल्टा उनकी तरफ से जो है जवाबी फायरिंग वगैरह की गई और पुलिस की तरफ से और फौज की तरफ से भी फायरिंग की गई और ये एक मामला इतना ज़्यादा बढ़ा कि आर्मी ने वहाँ पर गोले चलाए, उनके जो है टेंपल के ऊपर जो है फायरिंग इस कदर की कि वहाँ पर एंटी टैंक मिसाइल वगैरह फायर किए गए और इसके नतीजे में टेंपल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा और उसके नतीजे में भिंद्रावाला जो है वो शहीद हो गया। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो है एक छोटा सा और ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ गाँवों में जाकर तलाशी ली गई और असला वगैरह ढूंढने की कोशिश की गई। इसके नतीजे में सिख कम्युनिटी जो है उसमें शदीद किस्म का गम गुस्सा पाया गया। इस ऑपरेशन के नतीजे में इंडिया के अंदर तो इस तहरीक को जो है खालिस्तान मूवमेंट और या खालिस्तान तहरीक जो है इसका गला घोट दिया गया, लेकिन ज़्यादातर जो बाहर के ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा वगैरह, जहाँ पर सिखों की भारी अक्सरियत है, वहाँ पर आज भी ये तहरीक बहुत ज़ोरों शोर से जारी है और पिछले तकरीबन कुछ माह के अंदर बल्कि कुछ सालों के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। इस ऑपरेशन का नतीजा ये निकला कि सिखों के अंदर जो है वो इंडियंस के लिए, हिंदुओं के लिए शदीद किस्म की नफ़रत जो है वो भड़कने लगी और तकरीबन 4000 सिख सोल्जर्स ने आर्मी से जो है इस्तीफ़ा दे दिया और बहुत से ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो थे, जो सिख थे, उन्होंने भी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया। इसका इम्पैक्ट ब्लू स्टार का ये भी हुआ कि इंदिरा गांधी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, उन्हीं के एक गार्ड ने जो कि सिख था उसने 18 गोलियां मारकर उन्हें शहीद कर दिया। इंदिरा गांधी की मौत के बाद जो सिख हैं उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और हिंदू जो थे वो जहाँ भी सिखों को देखते थे वहाँ पर ही उन्हें मारना शुरू कर देते थे और इसका नतीजा ये निकला कि जो खालिस्तान मूवमेंट है इसको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला कि ये जो है तहरीक है ये मज़ीद जो है वो आग पकड़ने लगी। अब भिंद्रावाला की मौत के बाद अब 2023 के अंदर जो है इनका एक नया लीडर जो है वो सामने आया है। ये एक यंग मैन है जिसका नाम है अमृतपाल सिंह। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये अमृतपाल सिंह की है और इस वक्त पंजाब के अंदर, इंडियन पंजाब के अंदर जो है इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। कुछ माह पहले फरवरी के अंदर अमृतपाल सिंह का जो एक साथी था तूफान सिंह, उसको जो है अरेस्ट कर लिया गया था पुलिस की तरफ से। उसके बाद अमृतपाल सिंह ने उसकी जो है आज़ादी का मुतालबा किया और उसे रिहा करने का मुतालबा किया और इस मुतालबे के साथ ही खालिस्तान मूवमेंट एक दफ़ा दोबारा से जाग पड़ी है इंडिया के अंदर और बहुत ही ज़ोर से उसका जो है इम्पैक्ट वो देखने में आ रहा है और इसके साथ ही हज़ारों बल्कि लाखों लोग जो है वो इस नए लीडर को अमृतपाल सिंह के साथ आकर मिल गए हैं। अब इसका आने वाला कल क्या होगा ये तो हमें वक्त ही बताएगा। और इसके साथ साथ इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक के अंदर जिन ममालिक में सिखों की बहुत ज़्यादा अक्सरियत है, बहुत ज़्यादा तादाद में सिख जो हैं वो वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पर भी खालिस्तान की जो तहरीक है उसे बहुत ज़्यादा हवा मिल रही है, बहुत ज़्यादा ज़ोरों से ये तहरीक जो है जारी है। अब देखते हैं कि इंडिया इस सूरत हाल को कैसे निपटती है। वैसे तो इंडिया वाले ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं
پاکستان کی ISI ایجنسی جو ہے وہ اس تحریک کو بڑھاوا دے رہی ہے اور فنڈنگ کر رہی ہے. بھائی ہمارے پاس تو خود کے لیے پیسے نہیں ہیں. پاکستان جو ہے اس وقت کرائسس سے گزر رہا ہے. ہمارے پاس کہاں سے پیسے ہیں ان لوگوں کو پیسے دینے کے لیے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ خالصتان موومنٹ جو ہے یہ کس طرف جاتی ہے، اور امرت پال سنگھ جو کہ نئے لیڈر ہیں سکھوں کے، وہ آگے کیا کیا کرتے ہیں. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. انشاءاللہ ہم نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.